वेलकम बैक टू वर्षाज ऑल इन वन चैनल। होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। तो आज मैं आप लोग के साथ शेयर करने वाली हूँ वट सावित्री पूजा, जिसके लिए मैं तैयार हुई हूँ। और ये मैंने पहनी है अपनी शादी की चुनरी। तो मैं इस पूजा में अपनी शादी की चुनरी ही पहनती हूँ। एंड हमारे यहाँ ये जो पूजा है वो मांग टीका लगा के की जाती है। तो मैंने ये पूरा सेट पहना है और मैंने बनाया है एक सिंपल सा बन, जिसपे मैंने ये आर्टिफिशियल गजरा लगाया है। तो चलिए अब मैं पूजा करूँगी और जितना मैं आज वीडियो बना पाऊँगी वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। पूजा की तैयारी सारी हो चुकी है। अब मैं और मम्मी मिलके कर रहे हैं पूजा में हमारे यहाँ प्रसाद में खरबूजा रखा जाता है एंड बरगदा, मीठी पूड़ी, सादा पूड़ी, इससे ही भोग लगाया जाता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं और मम्मी गौरा जी के गौर हमारे यहाँ बिठा ली जाती हैं, उनके महावर एंड सिंदूर लगा रहे हैं। उसके बाद हम खुद महावर लगाएंगे। तो ये पूजा गाय सबके यहाँ डिफरेंट टाइप से होती है, लेकिन सबका उद्देश्य जो है वो एक ही होता है। पति की लंबी आयु के लिए ये पूजा की जाती है एंड फास्ट रखा जाता है। ये फास्ट पूजा करने के बाद इसमें खाना खा सकते हैं। तो ये फास्ट तब तक का है जब तक आप पूजा नहीं कर लेते हैं। तो इस पूजा में बेसिकली गाइस वट वृक्ष की पूजा की जाती है एंड उसकी परिक्रमा लगाई जाती है। तो इस बार मैंने और मम्मी ने पूजा जो है वो घर में ही की थी। वैसे तो हम लोग भी बाहर वट वृक्ष के नीचे ही पूजा करते थे, लेकिन महामारी के चलते इस बार पॉसिबल नहीं हो पाया। तो पूजा हम लोग कर रहे हैं एंड अयांश को मैंने बिठा लिया है पास में। तो इस पूजा में गाइस जनेऊ बनाए जाते हैं। पर पर्सन 2 जनेऊ बनते हैं, जिसमें से वो पहले वट वृक्ष को अर्पित किए जाते हैं एंड देन उसमें से एक आपको पहन लेना है। तो वही यहाँ पे पहले मैं और मम्मी वट की जो डाली है उस पर हम लोग पहले जनेऊ चढ़ा रहे हैं, फिर उसमें से एक एक निकाल के पहन लेंगे। तो गाइस पूजा करने के बाद यहाँ मम्मी पढ़ रही हैं कहानी। तो आज के दिन सत्यवान और सावित्री की कहानी पढ़ी जाती है, जो कि आई थिंक सबको पता ही है, लेकिन इन शॉर्ट मैं आपको बता देती हूँ सत्यवान और सावित्री जो थे उनके बारे में। तो गाइस सावित्री जो थी वो एक राजा की पुत्री थी, जिनका विवाह सत्यवान के साथ हुआ था। लेकिन सत्यवान जो थे वो अल्पायु थे और ये सावित्री को पता भी था। नारद जी ने शादी से पहले ही उनको और उनके पिता को ये बता दिया था। तो सावित्री ये जानती थी कि 12 वर्ष की आयु में जो सत्यवान है उनकी मृत्यु हो जाएगी। शादी के 1 वर्ष बाद ही सत्यवान की मृत्यु जो थी वो निश्चित थी। तो धीरे धीरे समय बीतता गया और वो दिन आ गया जिस दिन सत्यवान के प्राण लेने के लिए यमराज खुद आए थे। तो उस दिन सावित्री भी सत्यवान के साथ वन में लकड़ी काटने की हट करने लगी। तो सत्यवान सावित्री को लेकर वन में जाते हैं एंड लकड़ी काटते समय सत्यवान की अचानक से तबीयत खराब हो जाती है और सावित्री सामने देखती है तो यमराज आ रहे होते हैं और वो सत्यवान के प्राण लेकर वापस जाने लगते हैं। सावित्री भी उनके पीछे पीछे चलने लगती है। यहाँ पर यमराज सावित्री से बोलते हैं कि तुम्हारा समय भी पूरा नहीं हुआ है, इसलिए हम तुम्हें अपने साथ नहीं ले जा सकते हैं। लेकिन सावित्री यमराज से बोलती है कि जहाँ मेरे पति जाएंगे वहीं मैं उनके पीछे पीछे जाऊँगी। तो काफ़ी वार्तालाप होती है यमराज और सावित्री के बीच में। सावित्री की पतिव्रता निष्ठा को देखकर यमराज काफ़ी प्रसन्न हो जाते हैं और वो सावित्री को कोई तो वरदान मांगने के लिए बोलते हैं, जिसमें सावित्री उनसे अपने नेत्रहीन सास ससुर के नेत्र मांगती है और मांगती है अपने 100 पुत्र होने का वरदान मांगती है। अंत में यमराज सावित्री से प्रसन्न होकर उसके पति के जो प्राण हैं वो वापस उसके शरीर में डाल देते हैं, सत्यवान के शरीर में। तो गाइज यही कहानी आज के दिन पढ़ी जाती है एंड ऐसा माना जाता है कि जो स्त्रियां व्रत रखती हैं और वट वृक्ष की पूजा करती हैं एंड जो भी जिसके यहाँ जिस टाइप का रिचुअल है वो पूरा करती हैं, जिससे भगवान उनके स्वास्थ्य की रक्षा करते हैं। तो यहाँ पे बरगदा जो है वो वट वृक्ष के आसपास उछाले जाते हैं और जो बच्चे होते हैं घर में वो उसको कैच करते हैं। तो अयांश वही यहाँ कर रहा है। थोड़ा बहुत मैंने उसको समझाया था, जितना उसको समझ में आया उस हिसाब से वो अपना उठा रहा है। एंड यहाँ पे बरगद पेड़ में सूत का धागा लपेट के फेरे लिए जाते हैं। तो वही मम्मी यहाँ कर रही हैं और मैं भी वही कर रही हूँ।
फेरे लिए जाएंगे बट वृक्ष के। एंड यहाँ मैं आप लोगों को बता दूँ गाइज, अपने पल्लू में प्रसाद और एक फल लेके ये सारी पूजा की जाती है, तो वही मैं और मम्मी पल्लू में पकड़े हैं। एंड इसको लेके ही हमें वट वृक्ष के फेरे लेने हैं, तो वही हम लोग कर रहे हैं यहाँ पे। भैया हमें लगता है उधर गए, देख के भैया इधर देखो, इधर भैया बैठ जाओ बैठ जाओ बैठ जाओ। भैया अच्छा लगा ना। तो यहाँ बट वृक्ष पे जो हम लोगों ने जनेऊ चढ़ाए थे, तो वो उनमें से एक मम्मी और एक मैं दोनों लोग पहनेंगे। तो मुझे पहनाएंगी मम्मी, क्योंकि सास पहनाती हैं। कहीं कहीं गाइस इसको नौलों का हार भी बोला जाता है, तो पहनाते समय वही मम्मी मुझसे बोल रही थी। तो गाइस पूजा ऑलमोस्ट डन हो चुकी है। अब मैं और मम्मी गिन रहे हैं 7-7 दाने चने के। तो हमारे यहाँ सजे चने बट वृक्ष पे जो कोपर लगता है उसके साथ बिना चबाए पानी से निगलने होते हैं, तो वही मैं और मम्मी पानी के साथ इसको निगल रहे हैं। तो यहाँ मैं अयांश को लेके आई हूँ। जब कोई फेस्टिवल होता है या घर में पूजा होती है तो अयांश का मम्मी तिलक करती हैं, तो उसी के लिए मैं उसको लेके आई हूँ। एंड अयांश अब यहाँ ले रहा है मम्मी से आशीर्वाद। एंड यहाँ मम्मी अयांश को मेरे पाँव छूने के लिए बोल रही हैं। तो ये अयांश को अभी नया नया हम लोगों ने सिखाया है पाँव छूना, तो वो समझ जाता है। तो मम्मी ने जैसे ही बोला तो वो मेरे पैर छूने लगा। देन मैं ले रही हूँ मम्मी से आशीर्वाद। तो बस पूजा कंप्लीट हो गई है और यहाँ मैंने चेंज कर लिया है। तो यहाँ मैं बता दूँ, कोई भी पूजा करने के बाद तुरंत कपड़े चेंज नहीं करते, ना ही गहने उतारते हैं। तो पहले मम्मी ने चाय पी और थोड़ा बहुत कुछ खाया, एंड देन मैंने चेंज किया और मैं यहाँ पे वही कर रही। तो अगेन मैंने यहाँ पे साड़ी पहनी है। मेरा मन हुआ था कि मैं फिर से साड़ी पहनूँ, तो मैंने यहाँ लो वेटेड साड़ी पहनी है बिकॉज़ गर्मी बहुत ज़्यादा थी उस दिन। तो चेंज कर लिया है, ज्वेलरी उतार दी है। अब मैं और मम्मी मिलके बनाएंगे खाना। तो बस खाना बनाते टाइम का मैं शूट नहीं करूँगी बिकॉज़ त्यौहार वाले दिन काफ़ी चीज़ें बनती हैं, तो किचन भी मैसी हो जाता है।
तो गाइस जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया, ये जो साड़ी है ये मेरी शादी की है। तो मेरे जो फेरे हुए थे वो इसी साड़ी को पहन के हुए थे, इसलिए मैं इसी को वट सावित्री पूजा में पहनती हूँ। तो मेरे पास कुछ पिक हैं जो मैंने यहाँ पे ऐड किए हैं, ये मेरी शादी वाले दिन के हैं। उसके बाद मैं किचन में आई और जल्दी जल्दी मैंने और मम्मी ने मिलकर खाना बनाया। मैंने सारी तैयारी कर दी थी, सारी सब्जियां कट कर दी थी एंड मटर पनीर की भी सारी प्रिपरेशन कर दी थी। ये पेस्ट बना दिया था एंड ये टमाटो पेस्ट और सब्जियां जो हैं उस दिन मम्मी ने बनाई थी, बिकॉज़ मम्मी सब्जियां टेस्टी बनाती हैं। तो यहाँ मैं थोड़ा थोड़ा करके पनीर तल रही हूँ एंड मम्मी ने यम्मी सी मटर पनीर की सब्ज़ी बनाई। एंड यहाँ मैं बना रही हूँ रायता। तो मैंने बूंदी को पहले ही थोड़े से दही में फुला दिया था, फिर उसके बाद उसमें और दही ऐड किया। और यहाँ मैं बना रही हूँ दाल की कचौड़ियाँ और फिर मैं बनाऊँगी पूड़ियाँ, क्योंकि गर्मी है तो गरम पूड़ी कोई नहीं खाता, इसलिए पूड़ियाँ भी बना के ही रखी थी। तो गाइस लगभग 2 घंटे में मैंने और मम्मी ने पूरा खाना कंप्लीट कर लिया था। फेस्टिवल पे थोड़ा काम ज़्यादा हो जाता है क्योंकि तो खाना सारा बन चुका है। मटर पनीर एंड मिक्स वेज, सॉरी मिक्स वेज नहीं है ये है परमल आलू। एंड यहाँ इसमें है कद्दू और ये रसगुल्ले जो हैं वो मम्मी ने कल ही बना लिए थे। एंड रायता और कचौड़ियाँ। तो गाइस अब सारा काम हो चुका है फिनिश, खाना सारा कंप्लीट हो चुका है। अब हम लोग खाना खाएंगे एंड अब करेंगे आराम। तो गाइस यही था मेरा आज का ब्लॉग। आई होप आपको ये पसंद आया होगा। अगर आपको ये पसंद आया है तो इसको लाइक करें, शेयर करें एंड अगर आप मेरे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब भी कर लें। मैं मिलती हूँ आपसे अपने नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।